जब हमको ये पूर्णतः विश्वास हो जाएगा कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवत अंश हैं, हम भगवत मार्ग पर चल रहे हैं, हम सदमार्ग पर चल रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, तो हमारा बुरा कोई क्यों करेगा? या हम किसी चीज़ से क्यों परेशान हो जब हमारा यहाँ कोई नहीं है? ये पक्की बात है, क्योंकि जो भगवत मार्ग पर चलता है, जिसको पूर्ण विश्वास हो जाता है, पूर्णतः जिसको विश्वास हो जाता है कि सिर्फ प्रभु मेरे हैं यहाँ और कोई तीसरा नहीं आपका यहाँ, सबसे व्यवहार करिए जगत से, सबको प्रणाम। बार बार मैं वीडियो में विनती करता हूँ आपसे कि सबको प्रणाम करिए, पर प्रेम सिर्फ भगवान से होना चाहिए। जब भगवत प्रेम आपके अंदर रहेगा तो फिर आपको कोई भी डर नहीं सता पाएगा, किसी तरह का भी भय नहीं, कुछ नहीं, कोई भय नहीं, चिंता नहीं, शोक नहीं, कुछ नहीं। पर ये स्थिति आती है धीरे धीरे, खूब नाम जप करने से, ध्यान करने से, भगवान का बराबर चिंतन करने से, सदैव चिंतन करने से। तो ये सब स्थिति धीरे धीरे आती है जैसे जैसे हम अपनी चीज़ें बढ़ाते जाते हैं, जैसे हम अपना भजन बल बढ़ाते जाते हैं, जैसे आप अपना पैसा रुपया आदि कमा रहे हैं आजकल लोग, तो बैंक बैलेंस बढ़ाते जाते हो या कुछ चीज़ें कमाते जाते हो, पैसा इकट्ठा करते हो, तो आप जो चाहो बाजार में खरीद सकते हो चीज़ें जाके। तो ठीक उसी प्रकार जब अपना भजन बल बढ़ाओगे आप, तो आपके ये जो यहाँ के सांसारिक भय हैं, आपको सता रहे हैं, जो अंदर आपके एक डर बैठा है, चाहे वो किसी भी तरह के प्रकार का डर हो, मैं हर डर की बात कर रहा हूँ, हर भय से मुक्त होने की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वो किसी प्रकार का भय हो, तो वो फिर वहाँ से धीरे धीरे हटने लगता है आपके अंदर से, भीतर से बाहर निकाल, वो समझ में प्रत्यक्ष दिखने लगता है कि जिस चीज़ से मैं डर रहा हूँ, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, अब एक रस्सी, अंधेरा है रास्ते में, एक रस्सी पड़ी है ऐसे मुड़ी हुई, आप देख रहे, आप चौंक गए, अरे सांप है, डर गए आप। पर जैसे ही थोड़ा सा प्रकाश हुआ तो फिर आपको लगा कि मैं रस्सी से डर गया है, तो रस्सी थी, भ्रम दूर हुआ। तो ठीक उसी प्रकार अभी भ्रम में है हम, कि हमें भय है, हमें शोक, हमें चिंता है, हमें डर है, हमें किस चीज़ का? जब ये सौंप दिया ये शरीर भगवान को, फिर हमें इस चीज़ से किससे ही लेना देना क्या? इससे क्या लेना देना हमें? जब एक बार सौंप दिया भगवान, प्रभु आपकी अमानत थी, आप ही संभालो, हमको नहीं पता कैसे चलेगा क्या क्या, हम तो बस आपके भजन के भरोसे, आपके भरोसे हैं। फिर देखो आपको कोई डर सता दे तो हमसे कहना आके, अरे कुछ नहीं है, अगर भगवान को विश्वास है तो सच्ची सच्ची मानो मेरी बात, कुछ नहीं है आज डरने लायक ऐसा जिससे हम भय खाएं। क्यों भाई, क्यों डरें किसी से? या किसी भी स्थिति परिस्थिति से क्यों भय खाएं? ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, अमुक व्यक्ति से बात नहीं करी तो ऐसा हो जाएगा, तमाम प्रकार के भय हैं। तो उनसे निपटने का सिर्फ एकमात्र कारण, भगवत मार्ग पर चलिए, भगवत अंश है आप, अपने अंदर से अपने आप को पहचानो, क्यों आए हैं यहाँ। पहला मैं बार बार सवाल आपसे विनती करते हैं हर वीडियो में, सवाल करिए कि आपको ये जन्म मिला तो क्यों मिला है, क्या करने के लिए आप यहाँ आए? जो बाकी लोग करके कई पीढ़ियाँ करके मर गई, वही आप भी करने आए हैं। बाकी पशुवत जीवन यापन करेंगे, फिर उसके बाद सारे भोग भोगते हुए, जिससे तृप्ति कभी नहीं होने वाली है, उसको भोगते हुए आप निकल जाएंगे वापस इस शरीर को त्याग कर दूसरे योनि में जाना चाहते हैं आप, या जीवन मरण के चक्कर से सारे भयों से मुक्त होना चाहते हैं, सारे रोग कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं। यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो मेरी पक्की बात मानिए, यहाँ नहीं है, यहाँ जो आप सुख खोज रहे हैं यहाँ नहीं है। हर भोगों में 1000 बार भोग के देखा है आपने, 1000 बार, उसके बाद भी क्या तृप्ति मिली आपको? नहीं मिली। फिर भय सता रहा है, बार बार भय सता रहा है। तो इससे निवारण का एकमात्र उपाय है नाम जप भगवान का। जो नाम प्रिय हो, मैंने 50 बार बताया, जो नाम प्रिय हो आपको विनती करता हूँ, वो नाम पकड़िए, एक नाम पकड़िए, दीर्घ काल तक जपिए, लंबे समय तक जपिए, उसको चलने दीजिए। आए मन में भाव, ना आए चलने दीजिए, चलने दीजिए। कितने भी गंदे विचार आए, गंदे लोगों संगत हो, सबसे दूर होकर नाम चलने दीजिए। ध्यान लगाइए, भगवान का पूजा में थोड़ा सा विग्रह रखिए, उनकी सेवा करिए। पूजा आदि धूप आदि करने से भाई बिल्कुल आपको आपकी रुचि बढ़ती है उसमें। जैसे जैसे मन हमारा लगता है, जैसे आप किसी चीज़ का, जैसे भोगों का अभ्यास आपने किया है प्राय बहुत सारे भोगों में लगाया, तो अब भोगों में लग भाग रहा है बार बार, जब ध्यान करने बैठोगे तो मन भागेगा भोगों में, अंधेरा दिखाई देगा, कुछ दिखाई देगा नहीं, अनुभव में कुछ नहीं आएगा। और जैसे ही जैसे आप मन को बार बार खींच खींच के लगाओगे, बार बार अभ्यास योग तेना चेतसा अन्यगामिना, अभ्यास के योग बल को अपने जब आप कर लोगे पुष्ट, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। एक लंबे समय तक, हम तो कह रहे हैं, हमारी बात सिर्फ अनुसरण कर लीजिए, एक लंबे समय तक एक दिनचर्या का पालन करिए, नाम जप करिए, जिसमें ध्यान हो, गंगा स्नान हो पाए तो गंगा स्नान करिए, रज लगाइए, गंगा जी की रज उठाइए, लगाइए माथे पे, बाबा को तिलक करिए, फिर अपने लगाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए। मैं तो हमेशा कहता हूँ महादेव को जल चढ़ाइए, बहुत कृपा होती है। आपको अंदाजा नहीं है अभी, आप इसलिए थोड़ा सा भटके हुए हैं, आपको भी इस बात की अनुभव नहीं आया अभी, आपको महिमा नहीं पता है। कहते हैं ना लोग, अरे हमारे पास समय नहीं है, समय रहेगा तो कर लेंगे। समय उसी के लिए आए हो, असली समय वही होना चाहिए। इसलिए तो फिर आपको ये सारी चिंताएं, शोक, भय सब आदि सब सता रहे हैं। सुख के चक्कर में हम जा रहे हैं, बराबर सुख का लोग प्रलोभन दे के ये माया हमको दुख दे रही है हमेशा।
देखो ना आप। तो इसलिए हर भय का निवारण है भगवान का भरोसा, भगवान के आश्रय, भगवान के आश्रित हो जाना एकदम। हाथ ऊपर करके जैसे करते हैं हर हर महादेव, ठीक उसी प्रकार हाथ ऊपर करके प्रभु आपके सहारे हैं, बाप जानो त्राहि माम शरणागत, शरण में है प्रभु आप संभालो। तो फिर देखो कोई भय रह जाए, फिर आपको इस शरीर से राग नहीं रह जाए, कोई भय नहीं रह जाए। तो ये जिए मरे किसी के यहाँ जाए, कुछ दुख पाए सुख पाए, क्या फर्क पड़ता है, हम तो भगवान के हैं, उनके में लिए हैं, हम ये शरीर थोड़ी हैं। ये समझिए, समझने की बात है। कृपा हो जाएगी, मानिए मेरी बात, नीति मानिए।